तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स रहते हैं कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइज्ड स्कोर और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो देखो, आपका एग्ज़ाम कब शुरू हुआ था? 13 मई से शुरू हुआ था और ख़त्म कब हुआ है? 2 जून को ख़त्म हुआ है ना। 2 जून कि 3 जून, जब भी ख़त्म हुआ हो, जितना ध्यान नहीं आ रहा, 2 और 3 जून। तो देखो, जब इसमें नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि आपने जब 13 से लेकर के अब तक जितने भी पेपर हुए, जितने भी शिफ्ट्स में पेपर हुए, कुछ शिफ्ट में पेपर हार्ड आया, कुछ में इजी आया, कुछ में मॉडरेट आया, कुछ में बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया, कुछ में बहुत ज़्यादा इजी आ गया, कुछ में बहुत इजी क्वेश्चंस आ गए। तो उस केस में होता क्या है कि कुछ बच्चों के साथ जिनका मान लीजिए पेपर हार्ड आया होगा, उनका स्कोर जब भी होगा कम ही आएगा, और जिनका ईजी रहेगा उनका स्कोर ज़्यादा रहेगा जब भी रहेगा। तो उस केस में बहुत सारे जिनका हार्ड पेपर आया हुआ है उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, इस वजह से सबका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और ये नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, वो एनटीए अपने हिसाब से वो डिसाइड करता है। तो उसमें सारे बच्चों के मार्क्स को एक तरह से, अगर आप सिंपल भाषा में कहो तो एवरेज निकाला जाता है। जितने भी 13 तारीख से लेके 2 और 3 जून तक जितना आपके शिफ्ट हुए हैं, पेपर वगैरह हुआ है, सबका एवरेज लिया जाता है। पेपर के जो परफॉर्मेंसेस होते हैं, जितने स्कोर्स आते हैं बच्चों के, उन सारे स्कोर्स का एवरेज वगैरह ले करके आपका एक स्पेसिफिक नॉर्मलाइज स्कोर, मतलब एवरेज स्कोर एक तरह से बनाया जाता है। उसका क्राइटेरिया, बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं उसमें। उसके बारे में बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। और अगर सिंपल भाषा में कहो तो एक तरह से एवरेज स्कोर आपका 13 से लेके 53 जून तक, अगर मान लीजिए आपका मान लीजिए 30 जून को पेपर हुआ है, 30 मई को 30 मई को आपका पेपर हुआ है, तो मान लीजिए आप उस दिन पेपर समझ के चलिए कि हार्ड आया हुआ है। तो अगर आप जो है 29 मई का अगर पेपर देते हैं, जो कि 29 मई में जो पेपर्स थे उनका पेपर जो है ईजी आया हुआ है, आपका पेपर 30 मई को ईजी आया है, और 29 मई को जिनका पेपर है उनका पेपर हार्ड आया हुआ है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप जो है 29 मई को पेपर देते तो एक तरह से आपका कितना स्कोर रहता है उस दिन। अगर आपने 30 मई को पेपर दिया है और उस दिन पेपर इजी आया है, तो आपने जितना स्कोर किया जब भी होगा वो 29 मई जिनका पेपर हार्ड आया हुआ है उनसे ज़्यादा ही रहेगा। तो अगर आप जो है 29 मई को पेपर देते तो कितना स्कोर आपका आता, तो उस हिसाब से करके हर एक दिन का, हर एक शिफ्ट वगैरह का वो लोग एवरेज वगैरह निकालते हैं। उस हिसाब से फिर वो लोग फाइनलाइज्ड स्कोर आपका देते हैं। तो यही होता है आपका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर। अब इसमें कुछ बच्चों के मार्क्स, आप लोग कहते हो कि हमारे मार्क्स घट गए, हमारे मार्क्स बढ़ गए, तो उसमें रोने वाली बात कुछ नहीं है। आपका जो आंसर किया जाएगा उसके हिसाब से आपके जो है आंसर, आपके जो स्कोर है वो कार्ड वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कभी कभी देखा गया है 50-50, 100 नंबर तक आपके स्कोर्स जो है बढ़ते भी है, बढ़ते भी है बहुत सारे बच्चों के, और घटते भी हैं। तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। अब वो आपकी किस्मत है, क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, ऐसा हर साल होता है। अब देखिए क्या होता है। यही थी आपके डिटेल्स आज के बारे में, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी हर एक अपडेट टाइम पे मिलती रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।